गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूरिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बीएड सेकेंड ईयर जनरल विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है जाति संबंधी पूर्वाग्रह एवं रूढ़ियों की समालोचना। इस टॉपिक पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि भारतीय समाज में जातिगत पूर्वाग्रह एवं रूढ़ियाँ व्यापक रूप से प्रचलित रही हैं। समाज में अनेक प्रकार की जातियों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं, भले ही उस व्यक्ति में उसकी योग्यता हो अथवा न हो। जैसा कि ब्राह्मणों का कार्य समाज के लोगों को ज्ञान प्रदान करना है, परंतु कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होने से योग्य नहीं हो जाता है, बल्कि उसे इस संबंध में योग्यता ग्रहण करनी पड़ती है। इसी प्रकार जनन के आधार पर भी क्षत्रिय वर्ग के व्यक्तियों को युद्ध में निपुण समझा जाता है। तो इस प्रकार की अनेक धारणाएं जो हमारे भारतीय समाज में प्रचलन में रही हैं, तो एक शिक्षक को सर्वप्रथम स्वयं इनकी अनुभूति करनी चाहिए। उसको अपने कार्य व्यवहार में जातिगत समानता को ध्यान में रखना चाहिए। उसको अपने कार्य व्यवहार में जातिगत समानता को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी छात्र को इस आधार पर निर्देशन एवं परामर्श नहीं देना चाहिए कि वह छात्र अमुक जाति का है। जैसा कि एक ब्राह्मण का बालक एक शिक्षक से अगर परामर्श मांगता है तो उसे किस व्यवसाय का चयन करना है, तो शिक्षक को सदैव उसकी योग्यता का परीक्षण कर लेना चाहिए और फिर उसे अपनी राय प्रदान करनी चाहिए। तो इस आधार पर उसको शिक्षक बनने की सलाह या परामर्श इस आधार पर नहीं देना चाहिए कि वह ब्राह्मण जाति का है, बल्कि उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर ही उसे व्यवसाय चुनने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार एक शिक्षक को स्वयं के कार्य और व्यवहार में भी जातिगत पूर्वाग्रहों एवं रूढ़ियों को महत्व नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ वे सभी प्रकार के प्रयास करने चाहिए जिससे कि समाज में रूढ़िवादिता और प्रचलित पूर्वाग्रह की धारणा समाप्त हो पाए। तो एक शिक्षक के द्वारा पूर्वाग्रह और समाज में प्रचलित रूढ़ियों का उन्मूलन, उनकी समालोचना एवं स्वयं पर पड़ने वाले प्रभाव से बचने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। सबसे प्रथम है जातिवाद का उन्मूलन। एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह पूर्वाग्रह की धारणा से ग्रसित होकर या रूढ़िगत धारणा से ग्रसित होकर किसी भी कार्य को महत्व प्रदान नहीं करे। एक शिक्षक को समाज से जातिवाद को समाप्त करने में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए उसे सदैव ही प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए एक शिक्षक को विद्यालय में सभी जातियों के बालकों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात जातिवाद को महत्व न दिया जाए। ऊंची जाति के छात्रों के साथ भी शिक्षकों को विशेष या सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे सभी छात्रों में जातिगत भावना समाप्त हो पाएगी। तो इस प्रकार एक शिक्षक को सामाजिक कार्यक्रमों में भी
व्यापक रूप से अपना योगदान करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार समाज में जातिवाद भावना को समाप्त करने में एक शिक्षक अपनी मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए कक्षा स्तर या विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक को सभी छात्र छात्राओं के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, ताकि छात्र छात्राओं में ऊंच नीच की भावना विकसित ही न हो पाए। नंबर 2 है निर्देशन एवं परामर्श में समानता। निर्देशन एवं परामर्श में समानता। निर्देशन एवं परामर्श में समानता। एक शिक्षक का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह समाज में पूर्वाग्रह की धारणा से प्रेरित होकर या रूढ़िगत धारणा से प्रेरित होकर छात्र छात्राओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करे, बल्कि सभी छात्र छात्राओं के साथ समानता पूर्वक व्यवहार करे। अतः एक शिक्षक को जातिगत पूर्वाग्रह एवं रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में भी समानता रखनी चाहिए। शिक्षक को प्रत्येक छात्र की योग्यता और रुचियों का परीक्षण करते रहना चाहिए और उसी के अनुरूप ही उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। जाति को निर्देशन एवं परामर्श का आधार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जाति से कार्य एवं व्यवहार का कोई भी संबंध नहीं होता है। इससे सभी छात्रों को उपयोगी व आवश्यक जानकारी प्राप्त हो पाएगी। इससे सभी छात्र छात्राओं को उपयोगी एवं आवश्यक परामर्श और निर्देशन प्राप्त हो पाएगा। उनका जीवन के क्षेत्र में सही मार्गदर्शन हो पाएगा। नेक्स्ट है अस्पष्टता का उन्मूलन। अस्पष्टता का उन्मूलन अर्थात छुआछूत भेदभाव की समाप्ति। अस्पष्टता का उन्मूलन। इसी प्रकार एक शिक्षक को अस्पष्टता छुआछूत को समाज से पृथक करने का संकल्प लेना चाहिए। इसका प्रारंभ उसको विद्यालय स्तर से ही करना चाहिए। विद्यालय में एक शूद्र वर्ण के छात्रों के साथ अध्यापक को आत्मीयता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उसको यह अनुभव नहीं हो पाए कि वह शूद्र वर्ण का है अर्थात निम्न जाति का है। शिक्षक को समाज में होने वाले सामाजिक एवं वैवाहिक कार्यक्रमों के अंतर्गत शूद्र वर्ग के व्यक्तियों के यहाँ भी अवश्य जाना चाहिए। इससे समाज में अस्पष्टता छुआछूत भावना का अंत होगा और सभी वर्गों में समानता स्थापित की जा सकेगी। इसी प्रकार नेक्स्ट है रोजगार के क्षेत्र में समानता का व्यवहार। रोजगार के क्षेत्र में समानता का व्यवहार। जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए आवश्यक है कि एक शिक्षक को रोजगार के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं के समक्ष समानता का व्यवहार करे। तो एक शिक्षक को सदैव सरकार की उन नीतियों का विरोध करना चाहिए। एक शिक्षक को सदैव ही सरकार की उन नीतियों का विरोध करना चाहिए जो समाज में किसी पूर्वाग्रह पर आधारित हो, जैसा कि सरकार की आरक्षण नीति इस पूर्वाग्रह पर आधारित है कि दलित जातियां आज भी पिछड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार के पूर्वाग्रह से समाज में
वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जातिगत द्वेष की भावना बढ़ जाती है। इसलिए रोजगार के क्षेत्र में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका आधार आर्थिक होना चाहिए, अर्थात आर्थिक आधार पर ही छात्र छात्राओं को आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, न कि जातिगत आधार पर। तो एक शिक्षक को सदैव ही सरकार की उन नीतियों का विरोध करना चाहिए जो समाज में छात्र छात्राओं को जातिगत आधार पर आरक्षण प्रदान करते हों। तो योग्य व्यक्ति किसी भी जाति का क्यों न हो, उसे रोजगार मिलना ही चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार ही कार्य मिलना चाहिए, न कि इसका आधार जातिगत हो। अतः आर्थिक आधार पर छात्र छात्राओं को संरक्षण प्रदान किया जाए और इसमें भी छात्र छात्राओं की योग्यता को विशेष ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट है प्रवेश में समानता। नेक्स्ट है प्रवेश में समानता। एक शिक्षक को सरकार की उन नीतियों की भी आलोचना करनी चाहिए जो शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था को महत्व प्रदान करती हो, जैसा कि इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सक कॉलेज और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था भी पूर्वाग्रह पर आधारित रहती है। तो सभी शिक्षकों को इस प्रकार की नीतियों का सदैव बहिष्कार करना चाहिए तथा जातिगत पूर्वाग्रह, रूढ़ियों एवं शत्रुता को कम करने का ही प्रयास एक शिक्षक को करना चाहिए, ताकि समाज में समानता स्थापित की जा सके, जातिगत आधार पर भेदभाव न हो। नेक्स्ट है विकास के क्षेत्र में समानता। नेक्स्ट है विकास के क्षेत्र में समानता। तो इसी प्रकार विकास के अवसरों में भी जातिगत पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, जैसा कि सरकार द्वारा दलित एवं पिछड़ी जातियों को धनहीन मानकर इन जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जबकि दलित और पिछड़ी जातियों में भी अनेक व्यक्ति धनवान हो सकते हैं। इससे जातिगत शत्रुता की भावना समाज में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार समाज के अंदर अव्यवस्था, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। विकास योजनाओं का लाभ धनवान व्यक्तियों को ही मिल पाता है। वास्तव में जो जरूरतमंद होते हैं वह इस लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार विकास के क्षेत्रों में भी समानता स्थापित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन की समानता। नेक्स्ट है मूल्यांकन में समानता। तो शिक्षक को छात्रों के मूल्यांकन प्रक्रिया में भी जातिगत पूर्वाग्रह को स्थान नहीं देना चाहिए, जैसा कि संस्कृत भाषा का मूल्यांकन करते समय एक शिक्षक को यह नहीं मान लेना चाहिए कि ब्राह्मण छात्र ही संस्कृत शिक्षा में निपुण हो सकते हैं, शुद्ध छात्र संस्कृत में निपुण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की रूढ़िगत विचारधारा से हटकर ही एक शिक्षक को छात्र छात्राओं का मूल्यांकन करते समय भी समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। छात्र छात्राओं का निष्पक्ष मूल्यांकन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इस प्रकार एक सामान्य शिक्षक जो कि एक सामाजिक प्राणी होता है, वह भी समाज के
पूर्वाग्रहों के प्रभाव से अधिक समय तक बच नहीं सकता है। समाज में इस प्रकार की रूढ़िवादिता जो कि काफ़ी प्रभावित करती है, अतः एक शिक्षक से यही अपेक्षा की जाती है कि वह सर्वप्रथम लिंग संबंधी भेदभाव और लिंग संबंधी भ्रामक धारणाओं को समाप्त करे। समाज में लिंग के आधार पर जो भेदभाव लड़के और लड़की में किया जाता है, इन धारणाओं को समाप्त करे। समाज के अंदर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में एक पुरुष अर्थात एक अध्यापक अपनी मुख्य भूमिका निभा सकता है। इसके लिए विद्यालय या कक्षा स्तर पर बालक बालिकाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए तथा जातिगत आधार इसका नहीं हो। इसी प्रकार उसको अपने साथी शिक्षिकाओं को भी सदैव अपने समकक्ष समझने का ही प्रयास करना चाहिए और विद्यालय में छात्र छात्राओं को समान रूप से कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमुक कार्य छात्र कर सकते हैं, छात्राएं नहीं कर सकती, अमुक कार्य को छात्राएं कर सकती हैं, छात्र नहीं कर सकते। इस बात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। छात्र छात्राओं को समान समझते हुए उन्हें समानता का व्यवहार करते हुए उन्हें कार्य व्यवहार सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि कक्ष में बालक बालिकाओं के साथ अगर असमानता का व्यवहार किया जाता है तो छात्र छात्राओं में हीनता की भावना उत्पन्न होने लगती है। तो शिक्षक को इन सब बातों का विरोध ही करना चाहिए। इसके लिए भले ही उसको सामाजिक कोप का सामना क्यों न करना पड़े, तो शिक्षक द्वारा जब लिंग संबंधी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं पर उंगली नहीं उठाई जाएगी, तब तक समाज में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता की स्थिति समाप्त नहीं हो सकती है। तो समाज में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को समाप्त करने में एक शिक्षक अपनी मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि समाज में एक अध्यापक के द्वारा छात्र छात्राओं के साथ समानता का ही व्यवहार किया जाए। तो इस प्रकार लिंग संबंधी पूर्वाग्रह और रूढ़ियों को शिक्षक को न तो अपने मन में स्थान देना चाहिए और न ही इन बातों का उसे समर्थन करना चाहिए। एक शिक्षक को लिंग संबंधी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को समाप्त करने का सदैव ही प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार भारतीय समाज में जातिगत पूर्वाग्रह और रूढ़ियाँ जो व्यापक रूप से देखी जाती हैं, तो इसके आधार पर ही समाज में अनेक प्रकार की जातियों के लिए कर्म निश्चित कर दिए गए हैं। ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा प्रदान करना, यज्ञ हवन करना, क्षत्रियों का कार्य देश की रक्षा करना, वैश्यों का कार्य व्यापार वाणिज्य व्यवसाय करना, शूद्रों का कार्य इन 3 वर्णों की सेवा करना माना गया है। परंतु एक अध्यापक को जातिगत आधार पर ध्यान में रखकर ही छात्र छात्राओं के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि कक्षा में छात्र छात्राओं के साथ समानता का व्यवहार करते हुए समान कार्य करने के अवसर उसे प्रदान करना चाहिए, न कि पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं को ध्यान में रखकर ही छात्र छात्राओं के साथ व्यवहार किया जाए कि अमुक कार्य छात्र कर सकते हैं, छात्राएं नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार की स्थिति से एक अध्यापक को बचना चाहिए तथा जातिवाद का उन्मूलन करने में एक शिक्षक को अपनी मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए विद्यालय या कक्षा स्तर पर सभी जातियों के छात्र छात्राओं के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि कक्षा में अलग अलग जातियों के छात्र छात्र अध्ययन करते हैं,
अतः एक शिक्षक को जातिवाद की भावना से प्रेरित होकर उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि छात्र छात्राओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी छात्र छात्रा को किसी भी निर्देशन या परामर्श की आवश्यकता हो तो इसके अंतर्गत भी एक शिक्षक को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रत्येक छात्र की रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर ही उसे निर्देशन और परामर्श दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि समाज में वो अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करे तथा समाज के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को एक समान समझा जाए। शूद्रों के साथ भी समानता का व्यवहार हो, न कि उन्हें निम्न जाति का मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाए। इसी प्रकार रोजगार के क्षेत्र में भी एक अध्यापक का कर्तव्य है कि सरकार की उन नीतियों का वह विरोध करे जो कि समाज में पूर्वाग्रह पर आधारित होती हैं। इसी प्रकार एक शिक्षक को सरकार की उन नीतियों का भी सदैव विरोध करना चाहिए जिससे कि शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था को महत्व दिया जाता है। इसके अलावा विकास के अवसरों में भी जातिगत पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, जैसा कि सरकार के द्वारा दलित और पिछड़ी जातियों को धनहीन मानकर इन जाति के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे अन्य जातियों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जातिगत आधार पर समाज में विकास के अवसर प्रदान नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि आर्थिक आधार मानकर छात्र छात्राओं को कार्य व्यवहार हेतु अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसी प्रकार एक शिक्षक को छात्रों की मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसा कि संस्कृत भाषा में ब्राह्मण निपुण होते हैं और एक शूद्र बालक संस्कृत को अच्छे से नहीं पढ़ सकता या लिख सकता, तो ऐसी धारणा एक अध्यापक को अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि मूल्यांकन करते समय छात्र छात्राओं की रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे समाज के अंदर जातिगत आधार पर या पूर्वाग्रह के आधार पर जो समाज में असमानता स्थापित है उसे एक शिक्षक के द्वारा बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। तो अतः शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह कक्षा कक्ष में विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव न करे और सरकार की उन नीतियों का विरोध करे जो समाज में जातिगत आधार पर छात्र छात्राओं को विकास के अवसर प्रदान करती हो। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।